एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ्स वाला। मैं दिलीप, आपका फिजिक्स मेंटर। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, हाई 10th और 9th की फिजिक्स, क्लास 9th एंड 10th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो क्लास 9th की फिजिक्स आपने पढ़ के आई है 10th में, जो फिजिक्स क्लास 9th की आपने पढ़ के आई है 10th में, वो 10th की क्लास 10th की फिजिक्स से ज्यादा हार्ड थी। अब हार्ड क्यों थी, क्यों हार्ड थी, कैसे हार्ड थी, क्या उसमें था, क्या इसमें है? तो अभी मैं उस पर यहाँ पे लिखा है चैप्टर एनालिसिस, तो मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब उसके बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ। एनालिसिस तो मैं दे रहा हूँ कि क्लास 9th की फिजिक्स इसलिए, मतलब आपके मन में एक डर ये रहता है कि क्लास 9th की फिजिक्स बस हार्ड थी, बट वो 10th की भी हार्ड होगी। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास 9th में फिजिक्स में 5 चैप्टर हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड, सारे के सारे चैप्टर में न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं, बिल्कुल एकदम से। कोई भी चैप्टर उठा लो, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल। अब इसमें इसमें क्या है, 10th की फिजिक्स क्यों हार्ड नहीं है, क्यों मैं कह रहा हूँ आसान है? क्योंकि इसमें जो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, इसमें न्यूमेरिकल है, और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में न्यूमेरिकल है। इन दो चैप्टर में न्यूमेरिकल है, इन ये चैप्टर, एक ये चैप्टर, इन दो चैप्टर में न्यूमेरिकल है। और इसमें होम एंड आई एंड कलरफुल वर्ड में न्यूमेरिकल नहीं है, ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। इन दोनों चैप्टर में न्यूमेरिकल ही नहीं है। इसमें केवल थ्योरी पढ़ना है, केवल थ्योरी पढ़ना है ना। मजे की बात है ना भाई? सुन मेरी जान, अगर ये तुझे ये दो चैप्टर, उसमें क्या 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में 9th में 5 चैप्टर, 9th में 5 चैप्टर में सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार कि भाई कहाँ से न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल वैसे भी हार्ड होते हैं। तो इसमें इस क्लास 10th में इसलिए फिजिक्स आसान हो जाती है कि इसमें पहली बात तो एक चैप्टर लेस हो गया, एक चैप्टर कम हो गया, एक चैप्टर ही उड़ा दिया बोर्ड ने। एक चैप्टर है, सीबीएसई बोर्ड ने एक चैप्टर ही उड़ा दिया, चैप्टर उड़ा दिया। उसके उसके बावजूद इसमें दो चैप्टर में तो न्यूमेरिकल ही नहीं है, केवल थ्योरी है, केवल थ्योरी है। अगर थ्योरी ही रहेगी तो थ्योरी समझने में क्या दिक्कत मेरे भाई, क्या दिक्कत है थ्योरी समझने में, क्या दिक्कत है मेरे भाई? अगर थ्योरी इस चैप्टर में, एक ये चैप्टर, एक ये चैप्टर, इस दोनों चैप्टर में, इन दोनों फोर्थ एंड सेकंड चैप्टर में केवल थ्योरी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल बेस्ड है नहीं। और ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आते हैं। बट क्लास 9th की जो फिजिक्स है, उसमें सारे के सारे चैप्टर में न्यूमेरिकल है भाई, एकदम से भरे पड़े हैं, इसीलिए क्लास 9th की फिजिक्स टफ लगती है। और क्लास 9th के कंपैरिजन में क्लास 10th की फिजिक्स जो है वो आसान है। क्यों आसान है, मैंने आपको रीजन दे दिया। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल मिलेंगे तुम्हें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में न्यूमेरिकल मिलेंगे, बट ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में न्यूमेरिकल मिलेंगे, और ना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में तुम्हें न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो मैं अब डिस्कशन ये कर रहा हूँ कि भाई अगर जो तुझे फिजिक्स आसान करनी है तो बने रहना, पेशेंस रखना भाई। पेशेंस रखेगा तभी ये, तभी अगर जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर जो तुम्हें समझना है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तुम्हें समझना है, और तुम्हें समझने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझने के लिए उससे पहले पढ़ना पड़ेगा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें जानना होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने के लिए हमें जानना होगा पहला चैप्टर। अब पहला चैप्टर ही नहीं सर, पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं, अगर जो नहीं क्लियर होंगे तो थर्ड चैप्टर भाई कैसे पढ़ेगा? अगर पहले फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो थर्ड चैप्टर कैसे पढ़ेगा भाई? थर्ड चैप्टर कैसे पढ़ेगा? अब ये कंपैरिजन है बस इसका। और फर्स्ट चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर को बस देख लो, और बाकी पूरी तुम्हारी फिजिक्स निपट जाएगी भाई। अगर फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर को तुमने मन लगा के एकदम पेशेंस के साथ तुमने अगर जो इसको समझ लिया, बस इसको समझ लिया, फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर को समझ लिया, तो क्लास 10th की पूरी फिजिक्स तुम्हारी निपट गई। निपट गई भाई। इसमें क्या, इसमें थ्योरी है, थ्योरी थ्योरी तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगी। बट दिक्कत कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है भाई, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम की जगह पर प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल की जगह पर। न्यूमेरिकल जब होते हैं तो वे सॉल्व नहीं होते। सॉल्व होंगे, मैं तुम्हें सोचना सिखाऊंगा, उसको बनाना सिखाऊंगा कि ये देख भाई, ये यहाँ से आया, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कहाँ से आया, किस नंबर पर है, तो मैं ऐसे आपको सोचना सिखाऊंगा। बस मेरे साथ भाई पेशेंस के साथ बने रहना, बने रहना।
तो मैं अब आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट लाइट क्या है? लाइट चैप्टर पढ़ने से पहले लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले क्या होगा? लाइट पढ़ना पड़ेगा। लाइट से पहले हमें जानना पड़ेगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उन सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से क्या जानना पहले पड़ेगा? साइन कन्वेंशन से हमें डायग्राम रूल, और डायग्राम रूल्स जानने से पहले हमें भाई लाइट पढ़ना पड़ेगा। लाइट कैसे चलती है, लाइट क्या करती है, लाइट क्या होती है, एक्चुअली लाइट क्या है, लाइट क्या है, लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। अब लाइट लाइट क्या है, तो वो सब जानना पड़ेगा भाई, तभी इसमें न्यूमेरिकल तुम कर पाओगे। अगर जो न्यूमेरिकल करना चाहते हो भाई, थ्योरी समझ के न्यूमेरिकल, अगर तुमने थ्योरी केवल समझ ली चैप्टर की, तो तुमसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे भाई, न्यूमेरिकल नहीं होंगे। अगर थ्योरी और कॉन्सेप्ट, थ्योरी कॉन्सेप्ट रूल सारे के सारे अगर तुमने समझ लिए, तब तब जाके क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, तब जाके इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये चैप्टर, इसमें हमारा तो तेल निकलेगा ही निकले समझाने में, बट तुम्हें भी समझने में तेल निकलेगा तुम्हारा भी, क्योंकि ये चैप्टर है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर वे अपने में एक 7-8 नंबर का वेटेज रखता है। जितना ये 7-8 नंबर का वेटेज रखता है, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों चैप्टर को मिला के 14 या 15 नंबर का, 15 या 14 या 15 नंबर का वेटेज आता है। 15 या 14 नंबर का वेटेज आता है भाई, समझ ले। अब तो यह इसका इसका वेटेज 8, इसका भी ऐड कर ले तो 16 नंबर हो गए। 16 नंबर का वेटेज ये दोनों चैप्टर ही रखते हैं केवल क्लास 10th की फिजिक्स में। क्लास 10th की फिजिक्स में 16 नंबर के वेटेज, 16 नंबर यहाँ से इन दोनों चैप्टर को जो तुमने कॉन्फ्रेंस मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर समझ लिया, तो 16 नंबर तुम्हारे पक्के, 16 नंबर तुम्हारे पक्के भाई। तो हम हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तुम्हें तुम्हें इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होंगी भाई। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो उससे पहले हमें रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमें लाइट जानना होगा। लाइट क्या है भाई? लाइट किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट क्या है? लाइट वो है जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करती है। लाइट वो है जिससे हम किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट वो है जिससे हमारी आंखों में लाइट जाती है, किसी रिफ्लेक्ट करके ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। तो लाइट लाइट हमेशा दो दो पार्टिकल में चलती है। लाइट हमेशा दो दो पार्टिकल में चलती है। पहला पार्टिकल, दूसरा वेव। लाइट हमेशा दो दो स्टेट में चलती है। लाइट हमेशा दो स्टेट में चलती है, पहला पार्टिकल एंड वेव। अब वेव वेव तो पार्टिकल में चलती है तो इसका कोई नाम होगा। पार्टिकल में चलती है तो इसका कोई नाम होगा, तो इसका कोई नाम है, इसका नाम फोटोन। अब इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ईएम वेव, ईएम वेव, ईएम वेव। अब फोटोन, अब जो अभी तुम्हें तुमसे कोई कहते लाइट, लाइट किसके रूप में अगर पार्टिकल के रूप में चलेगी तो फोटोन कहेंगे। अगर वेव के रूप में चलेगी तो हम वेव के रूप में चलेगी तो ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव या ईएम वेव। हम ये कह सकते हैं ईएम, ईएम वेव, ईएम वेव, ईएम वेव। जब लाइट वेव के फॉर्म में चलेगी तो ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। अगर जो पार्टिकल के रूप में चलेगी तो पार्टिकल के रूप में चलेगी तो फोटोन, फोटोन। अब लाइट, लाइट की खासियत क्या है? लाइट की खासियत क्या है भाई? लाइट
किस स्टेट में चलती है, कैसे चलती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट स्ट्रेट स्टेट में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट हमेशा लाइन में चलती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है भाई। लाइट हमेशा जब निकलती है, लाइट जब निकलती है तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट हमेशा। कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में लाइट हमेशा कैसे चलती है भाई? स्ट्रेट लाइन में। अब लाइट अगर जो कहें, हम मान लो कहें, लाइट क्या होती है? लाइट हमारी आंखों को संवेदनशीलता प्रदान करती है, जिससे हम वस्तु या ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। वस्तु या ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। समझ रहे हो ना? अगर जो तुम्हें लाइट, कोई कहते, तुम मान लो कि लाइट क्या है, लाइट क्या है, तो लाइट के दो चल रही होगी तो पार्टिकल, मतलब अगर जो लाइट पार्टिकल के रूप में चल रही होगी तो फोटोन कहेंगे। फोटोन उसका क्या, अगर जो किसी के रूप में चल रही होगी, अगर जो किसी के फॉर्म में चल रही होगी भाई, अगर जो मान ले मैं कहूं तो टेंथ में नहीं, तो टेंथ में नहीं है तो कोई ना कोई क्लास में होगा। अगर जो मैं कहूं तो टेंथ में नहीं है तो कोई ना कोई क्लास में होगा ना। फर्स्ट ईयर या मतलब 11th या 9th में होगा भाई। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि टेंथ में नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को समझ। अगर जो मैं तुझसे कहूँ क्लास, तो क्लास टेंथ में नहीं है मान ले, तो मैं तो भाई मान सकता है ना, एक्स मान लेता है, हर चीज को लेट एक्स कर देता है। तो तू ये भी मान, मेरी बात इतनी मान कि तू टेंथ में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तू नहीं है, बट मैं एग्जांपल दे रहा भाई। अगर मैं मान लेता, मैं मान लेता हूँ, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं टेंथ में नहीं हूँ, तो मैं टेंथ में नहीं हूँ तो कोई ना कोई क्लास में तो होऊंगा ना, कोई ना कोई क्लास में होऊंगा। इसीलिए यही वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर जो लाइट पार्टिकल के रूप में चल रही है तो कोई ना कोई उसका नाम तो होगा भाई, नाम तो होगा, वही नाम है फोटोन। फोटोन। अगर जो वेब के रूप में चल रही है तो वेब के रूप में चल रही होगी तो कोई ना कोई तो नाम होगा उसका। वेब के रूप में चल रही होगी तो कोई ना कोई नाम होगा, तो उसे कहते हैं शॉर्ट में ईएम वेब। और उसको अगर जो शॉर्ट फॉर्म, अगर जो फुल फॉर्म करें तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट वेब। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेब। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट वेब, अब लाइट हमेशा कैसे चलती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट हमेशा कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में हमेशा चलती है। और लाइट लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। यह लाइट की स्पीड है भाई। लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड। लाइट इतनी स्पीड से, अब सोच के देख भाई, लाइट इतने स्पीड से पृथ्वी पर आती है। लाइट इतने स्पीड से पृथ्वी पर आती है। 3 × 10⁸ 8। इस फॉर्म से, इस वेग से, इस वेलोसिटी से लाइट हमारे अर्थ पर गिरती है। तो इसमें कितना समय लगता है? 8 मिनट या 8 मिनट 51 सेकंड का, या 8 मिनट या 48 सेकंड का, कुछ ऐसा ही समय लगता है सन से लाइट अर्थ पर आने तक। बट लाइट की स्पीड, और लाइट को हम कहा से डिनोट करते हैं? लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं। तो सी इज इक्वल टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम कह सकते हैं। अब लाइट क्या है? लाइट मैंने बताया फोटोन है। लाइट पार्टिकल दो स्टेट में चलती है, एक पार्टिकल एक फोटोन। मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर जो अब समझ नहीं पाया भाई तो ये यहीं से बनेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहीं से उठ के बनता है, पहला क्वेश्चन यहीं से उठ के बनता है भाई। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट एक एनर्जी के फॉर्म है। व्हाट इज लाइट? लाइट एक क्या है? लाइट एक एनर्जी फॉर्म है। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी फॉर्म है। तो लाइट एक एनर्जी फॉर्म है, तो लाइट एनर्जी फॉर्म है तो भाई है तो कैसी है? पार्टिकल है, फोटोन। वेब में चलेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेब।
इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, उसकी स्पीड इतनी है, अब उसे हम सी से डिनोट करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में चलती है हमेशा, इतना टाइम लगता है, इतने इतने पर मीटर वेलोसिटी, इतने पर मीटर सेकंड से वो हमारी पृथ्वी पर आती है। तो अब हम लाइट क्लियर होगा। लाइट में क्या, लाइट में बस यही लाइट है हमारे, लाइट जो होती है वो हमें ऑब्जेक्ट देखने में मदद करती है। लाइट हमारे आंखों को संवेदनशीलता प्रदान करती है, जिससे हमें ऑब्जेक्ट देखने की अनुमति, मतलब ऑब्जेक्ट देखने में मदद होती है। तो लाइट लाइट का फंडा क्लियर हो गया ना, लाइट का फंडा क्लियर हो गया, लाइट का फंडा क्लियर। अब अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो भारी भयंकर टॉपिक है भाई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइट का। अगर अगर जो लाइट का चैप्टर, मतलब लाइट का अगर जो नहीं तुमने अटेंड किया तो कोई नहीं, अगर जो उसको नहीं किया तुमने, अगर जो उसको नहीं, अगर जो वो जो अब इसके बाद टॉपिक आएगा उसको नहीं अटेंड किया तो भाई तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा और न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे तो फिर इन चैप्टरों से तो थ्योरी आती ही नहीं, इन चैप्टरों से थ्योरी आती ही नहीं, सीधे सीधे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं से तुम्हें डायग्राम बनाना होगा, उन्हीं से रे डायग्राम, उन्हीं से तुम्हें वैल्यू निकालनी होगी, वैल्यू फाइंड करके तुम्हें रे डायग्राम निकालना होगा। तो भाई अब जो होगा, अब जो टॉपिक आएगा उससे तुम्हें समझना रहेगा। तो अब टॉपिक है, अब हमारे पास चैप्टर है उसका लाइट होगा, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन पर आते हैं, रिफ्लेक्शन पर आएंगे। रिफ्लेक्शन पर आने से पहले मैं आपसे एक बात बता दूं कि भाई अगर जो तुमने मन लगाकर रिफ्लेक्शन को नहीं समझा तो न्यूमेरिकल तो 100%, 100 तुम ले लो, न्यूमेरिकल तो तुम कर ही नहीं सकते, न्यूमेरिकल तो तुम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में हमें कन्वेंशन रूल वगैरह सब समझ में आएंगे। इसी से हमें रे डायग्राम समझ में आएगा। इसी से हमें लाइट कैसे किस रूप में चलती है, कौन सी लाइन होती है, किस लाइन को क्या कहते हैं, कौन सा एंगल किसके बराबर होता है, ये समझ में आएगा। अगर तुमने इस टॉपिक को ही छोड़ दिया, अगर जो इस टॉपिक को छोड़ा तो ये टॉपिक तुम्हारा ऊपर से ही निकल जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तुम्हें भाई इससे, अगर जो तुम लाइट समझ चुके हो तो अब अगला टॉपिक हमारा आएगा, अगला लेक्चर होगा हमारा रिफ्लेक्शन। तो आपको, आई होप आप सभी को इस लाइट समझ में आई होगी। लाइट का ये एक डेमो लेक्चर था, बट अब जो लेक्चर स्टार्ट होगा, अब जो लेक्चर आएगा रिफ्लेक्शन पर, वो भारी भरकम होगा, वो भारी भरकम होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि लगे रहें, टाटा, मचाते रहें और